अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। काबिल साद एहतराम मुअज़्ज़ज़ शुरका इरफ़ानुत तजवीद वल क़िराअ कोर्स अल्लाह जल्ल मजदहू का फ़ज़ल व करम है और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन पाक का तसद्दुक़ है कि आज हम अपने इस कोर्स की 10वीं क्लास में शरीक हैं। हाज़रीन मुकर्रम, आज कवायद में जो चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 2 से 3 चीज़ें आज हम पढ़ेंगे कवायद के अंदर। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि लहन किसे कहते हैं और लहन जली क्या होती है, लहन खफ़ी क्या होती है, लहन का बयान पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लहन का बयान। हाज़रीन मुकर्रम, लहन का वैसे तो लुग़वी माना होता है नगमगी, लय, सुर। इसी वजह से लहन दाऊदी ये इस्तिलाह बहुत मारूफ़ है। लहन दाऊदी यानी सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम का नगमा। आप बहुत खूबसूरत पढ़ा करते थे, ज़बूर की बहुत प्यारी तिलावत फरमाया करते थे। बहरहाल लहन का माना वैसे तो है लबो लहजा, नगमगी, लेकिन तजवीद में जब हम लहन की बात करते हैं तो इस लफ्ज़ का माना बदल जाता है। यहाँ इसका माना है गलती। क्या माना है इसका? गलती, गलती। अब लहन की 2 अक़साम हैं। एक लहन गलती बड़ी हो सकती है और एक गलती छोटी है। पहली जो है उसको कहते हैं लहन जली, बड़ी गलती, और छोटी गलती को कहते हैं लहन खफ़ी, छोटी गलती। 2 लहन हैं, लहन की 2 अक़साम हैं। हाज़रीन मुकर्रम, लहन की 2 अक़साम हैं, लहन जली, लहन खफ़ी। लहन का माना है गलती। हम देखते हैं कि किराअत के अंदर किस गलती को बड़ी गलती शुमार किया जाता है और किस गलती को छोटी गलती शुमार किया जाता है। तो लहन जली, जली से मुराद बड़ी और मोटी है, बड़ी और मोटी गलती। देखें ना, हम कहते हैं ये चीज़ जली सुर्खियों में आई है, यानी मोटी सुर्खियों में आई है। तो जली, लहन जली से मुराद बड़ी और मोटी गलती है। अच्छा, लहन जली, बड़ी और मोटी गलती से क्या मुराद है? ऐसी गलती जिसके इर्तिकाब से माना ही बदल जाएं। ऐसी गलती को बड़ी गलती लहन जली कहा जाता है जिस गलती के इर्तिकाब से माना ही बदल जाते हैं, इस वजह से इसे मोटी गलती कहा जाता है। तो लहन जली का इर्तिकाब कितनी जगहों पे होता है? आइए देखते हैं। 4 जगहों पे लहन जली का इर्तिकाब होता है। इसके नीचे लिख लेते हैं। लहन जली का इर्तिकाब 4 जगहों से या जगहों पे या 4 तरीकों से होता है। लहन जली, नंबर 1, हर्फ को हर्फ से बदल देना। नंबर 1, हर्फ को हर्फ से बदल देना, हर्फ को हर्फ से बदल देना, हर्फ को हर्फ से बदल देना। लिख लें, हर्फ को हर्फ से बदल देना। मिसाल के तौर पर अलहम्दु था, उसको आप अलहम्दु कह दें, हा को हा से बदल दें। कल्बुन है, कल्बुन, कल्बुन दिल को कहते हैं, उसको कल्बुन कह दें, काफ से। बारीक पढ़ेंगे तो कल्बुन हो जाएगा, माना ही 100% बदल जाते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद को आप कुल हुवल्लाह कह दें, जो कि हम सारे के सारे आम तौर पे ये गलती आम करते हैं। यानी लहन जली में पहला नंबर ये है कि आप हर्फ कोई और था, पढ़ कोई और रहे हैं। हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल देना। बोलिए, हर्फ को हर्फ से बदल देना, हर्फ को यानी दूसरे हर्फ से बदल देना, हर्फ को हर्फ से बदल देना। ये पहली बात है। नंबर 2, हरकत को हरकत से बदल देना, हरकत को हरकत से बदल देना। पहला था हर्फ को हर्फ से बदल देना, अब है हरकत को हरकत से। मिसाल के तौर पर था अनअमता अलैहिम, अनअमता, अनअमता था तो कोई अनअमतू पढ़ दे, अनअमतू अलैहिम कह दे, तो माना बदल जाएंगे। माना क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। लहन जली ये है, बड़ी और मोटी गलती उसको कहते हैं जिसके इर्तिकाब से माना बदल जाते हैं। उसकी 4 सूरतें हैं। पहली सूरत, पहली शक्ल, पहला पहलू तो ये है कि आप हर्फ को हर्फ से बदल दें। हर्फ कोई और था, पढ़ कोई और रहे हैं। हा पढ़नी थी, हा पढ़ दी। कौफ पढ़ना था, काफ पढ़ दिया।
ठीक है। इसी तरह हरकत ज़बर थी, उसकी जगह ज़ेर पढ़ दी, ज़ेर थी पेश पढ़ दी। हरकत के बदलने से भी हाज़रीन मुकर्रम माना बदल जाते हैं। हर्फ को हर्फ से बदलना, हरकत को हरकत से बदलना। नंबर 3, किसी हर्फ का इजाफा कर देना, किसी हर्फ का इजाफा कर देना, यानी कोई हर्फ था ही नहीं तो आपने ऐड कर दिया। देखें, किसी हर्फ का इजाफा कर देना, मिसाल के तौर पर है लम यलिद, लम यलिद, लम यलिद है, लम यलिद, मिसाल दे रहे हैं हम, लम यलिद है, आप पढ़ जाए लम यलिद, लम यालिद, आप उसको लंबा करके पढ़ जाए लम यालिद। अब अलिफ तो है ही नहीं वहां पे, हमने अलिफ का इजाफा कर दिया, तो ये लहने जली है नाजरीन मुकर्रम, इससे माना बदल जाते हैं। लम यलिद को लम यालिद पढ़ जाएं, आप समझ रहे हैं। तो किसी हर्फ का इजाफा कर देना, हर्फ नहीं है उसका इजाफा कर दिया है। नंबर 4, किसी हर्फ को कम कर देना, किसी हर्फ को कम कर देना, किसी हर्फ को कम कर देना। मिसाल के तौर पर ये लम यलिद है ना, वलम यूलद है, यूलद, वलम यूलद, यूलद वाव मद्दा है, वलम यूलद। आप इसको अगर मद नहीं करते और आप पढ़ जाते हैं वलम यूलद, वलम यूलद, यूलद कहते हैं तो वाव गिर जाती है। अगर इसको मद्दा नहीं करेंगे, यूलद एक अलिफ से तक नहीं खींचेंगे तो ये वाव गिर जाएगी। इसको भी बड़ी गलती शुमार किया जाता है, लहने जली शुमार किया जाता है। तो लहने जली ये है नाजरीन किराम, 4 जगहों पर लहने जली का इर्तिकाब होता है। यह लहने जली की 4 सूरतें हैं। नंबर 1 ये है, किसी हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल दें, किसी हरकत को दूसरी हरकत से बदल दें, किसी हर्फ का इजाफा कर दें, किसी हर्फ को कम कर दें। सिंपल है, हर्फ को हर्फ से बदला, हरकत को हरकत से बदला, किसी हर्फ का इजाफा कर दिया या किसी हर्फ को कम कर दिया, इसको कहते हैं लहने जली। इसका इर्तिकाब हराम है, लहने जली का इर्तिकाब हराम है, हराम है। अब आगे चलते हैं जी। ये ऐसी गलती थी कि जिसके इर्तिकाब से माना ही बदल गए थे। क्या हो गया था? माना बदल गए थे, लहने जली। अब है लहने खफी, लहने खफी यहां कर लेते हैं। लहने खफी, खफी ये है खफीफ, छोटी गलती, गलती तो है मगर छोटी है। तो लहने खफी से मुराद ऐसी गलती है जिसके इर्तिकाब से माना नहीं बदलते लेकिन उसकी खूबसूरती मुतअस्सर होती है। हर्फ की और कलेमा की खूबसूरती मुतअस्सर होती है। सही, तो वो 3 सूरतें हैं इसकी भी, उसकी 4 सूरतें थी, इसकी 3 सूरतें हैं। मिसाल के तौर पर गुन्ना व इख्फा का ख्याल ना करना, गुन्ना व इख्फा का ख्याल ना करना। आगे आप लिख लीजिएगा, गुन्ना व इख्फा का ख्याल ना करना, गुन्ना व इख्फा का ख्याल ना करना। मसलन गुन्ना करना था इन्नल्लाह, आपने गुन्ना नहीं किया, आप पढ़ गए इन्नल्लाह, तो इन्ना का तर्जुमा इन्ना का ही रहेगा, तर्जुमा में फ़र्क नहीं आएगा। हाँ, हर्फ की खूबसूरती मुतअस्सर हुई है, उसका हुस्न मुतअस्सर हुआ है। तो ये भी गलती है मगर छोटी है, क्योंकि इससे माना नहीं बहर सूरत बदले। गुन्ना व इख्फा का ख्याल ना करना। आगे है मद्दो कसर का ख्याल ना करना, मद्दो कसर का ख्याल ना करना। किसी हरफ को 4 अलिफ खींचना था, उसको 2 अलिफ खींच दिया। किसी मद को 2 अलिफ खींचना था, उसको 4 अलिफ खींच दिया। तो उसके हुस्न पर असर पड़ता है, मुतासर होता है, उसकी खूबसूरती मुतासर होती है, लेकिन माना नहीं बदलते। इस वजह से इसको कहते हैं लहने खफी, छोटी गलती। गुन्ना व इख्फा का ख्याल ना करना, मद्दो कसर का ख्याल ना करना, तफ़ख़ीम तरक़ीक़ का ख्याल ना करना। हुरूफ़ तफ़ख़ीम पढ़े हैं ना, तफ़ख़ीम तरक़ीक़, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तरक़ीक़, तफ़ख़ीम कहते हैं किसी हर्फ को मोटा पढ़ना, और तरक़ीक़ कहते हैं किसी हर्फ को बारीक पढ़ना। गुन्ना व इख्फा का ख्याल ना करना, मद्दो कसर का ख्याल ना करना, तफ़ख़ीम तरक़ीक़ का ख्याल ना करना। तफ़ख़ीम, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं रा पर ज़बर आएगी तो रा को मोटा पढ़ना है, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रा पर ज़बर है, मोटी पढ़ी जाएगी, मुफ़ख़्ख़म पढ़ी जाएगी, लेकिन आप बारीक कर देते हैं। आप पढ़ देते हैं
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अर्रहमान और अर्रहीम का तर्जमा वही होगा, तर्जुमे में फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन बहर तौर उस हर्फ की खूबसूरती मुतअस्सर होगी। तो तफ़ख़ीम व तरकीक का ख्याल नहीं करेंगे, यह भी लहन खफ़ी है। हाज़रीन मुकर्रम, लहन के ज़िमन में जो चीज़ें पढ़ी हैं वो ये हैं कि लहन का माना है गलती। गलती की दो अक़साम हैं, एक बड़ी लहन जली, एक छोटी लहन खफ़ी। बड़ी गलती से मुराद ऐसी गलती है जिसके इर्तिकाब से माना बदल जाते हैं, और लहन खफ़ी वो गलती है जिसके इर्तिकाब से माना तो नहीं बदलते, अलबत्ता हर्फ की खूबसूरती मुतअस्सर होती है। लहन जली की चार सूरतें हैं। नंबर 1, हर्फ को हर्फ से बदलना, फिर हरकत को हरकत से बदल देना, फिर किसी हर्फ का इजाफा कर देना, किसी हर्फ को कम कर देना। लहन खफ़ी की 3 सूरतें थी। गुन्ना व इख्फा का आप ख्याल ना करें, मद्दो कसर का ख्याल ना करें, और तफ़ख़ीमो तरकीक का ख्याल ना करें। लिख लिया है, समझ भी आ गई है, क्लियर होगी बात। लहन जली जो थी, लहन जली का इर्तिकाब हराम है, हराम है, वो नहीं कर सकते आप, उससे बचना है, बहर सूरत बचना है, ठीक है। और लहन खफ़ी जो है उसका इर्तिकाब भी गुनाह है, वो भी गुनाह है, दोनों से बचने की कोशिश करनी है। अच्छा, सवाल यह है कि क्या कोई शख्स जानते बूझते कुरान पाक में तगय्युर, तबद्दुल, तहर्रुफ कर सकता है? कोई किसी लहन का मुर्तकिब जानते बूझते हो सकता है? हाज़रीन मुकर्रम, कुरान पाक में जान बूझ कर गलती करना या उसको गलत पढ़ना या ज़बर ज़ेर पेश को तब्दील करना, ये कुफ्र है, कुफ्र है, कुफ्र है। जान बूझ कर यह काम करना कुफ्र है, लेकिन नादानिस्ता तौर पर, इंसानी बशरी तकाज़ा के तौर पर गलती हो जाती है। अगर हम ऐसी गलती करें कि जिसका इर्तिकाब हराम है, या दूसरी गलती करें, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसकी मुआफ़ी के तलबगार हैं। बहर सूरत हमें इन चीज़ों की करेक्शन करने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ अइम्मा इकराम ने इस हदीस मुबारका को कोट किया है, रुब्ब क़ारिइन लिल क़ुरआन वल क़ुरआन यलअनुहु। बहुत सारे कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि कुरान उन पे लानत करता है। कुछ ने कहा रुब्ब तालिल लिल क़ुरआनी, कुछ तिलावत करने वाले ऐसे हैं। तो उसकी वजह यह है कि हम लोगों का प्रॉब्लम यह है कि हम लोग ना तो इसकी करेक्शन करते हैं और ना ही सही पढ़ते हैं। यानी अगर हमें पता है कि हमें क़वाइद तजवीद के साथ कुरान पाक नहीं आता, तो अब हम क्यों नहीं इसको करेक्ट करते? तहरीक मिनहाजुल कुरान पिछली कई दहाइयों से अपनी निज़ामते कोर्सेज़ के ज़रिए से पूरी दुनिया में इन उलूम को आम कर रही है, और लाखों की तादाद में, नाज़रीन मुकर्रम, लाखों की तादाद में तहरीक मिनहाजुल कुरान के प्लेटफार्म से ये खिदमत लोगों तक पहुँच, लाखों की तादाद में लोग इसको पढ़ चुके हैं, इल्म तजवीद का कोर्स कर चुके हैं, तर्जुमा के कोर्स कर चुके हैं, बेशुमार कोर्सेज़, शार्ट कोर्सेज़ जो हैं वो लोगों की दहलीज तक उन्हें पहुँचाए जा रहे हैं। जैसे मिनहाज टीवी की ये एक अजीम काविश है जो मिनहाज टीवी आपको पेश कर रहा है, और रमज़ानुल मुबारक में ये 20 रोज़ा दुरूस जो हैं इरफान तजवीदी वल किरा के, वो आप समात फरमा रहे हैं। ये तो था लहन। अब अगली एक और कायदा है जो हम पढ़ना चाह रहे हैं, वो भी मुख्तसर सा है और इंटरेस्टिंग है, टेक्निकल नहीं है मगर इंटरेस्टिंग है। वो ये है, हाज़रीन मुकर्रम, कभी हम तिलावत ठहर ठहर कर रहे होते हैं, जैसे महफिल के शुरू में होती है, कभी हम थोड़ी सी तेज़ कर रहे होते हैं उससे, जैसे फ़र्ज़ नमाज़ों में इमाम साहब किरात करते हैं, कभी हम उससे भी तेज़ कर रहे होते हैं, जैसे नमाज तरावी में तिलावत होती है। तो पहली को क्या कहते हैं दर्जा को, दूसरे दर्जा को क्या कहते हैं, और तीसरे दर्जा, इनके नाम क्या है? आइए पढ़ते हैं, दरजाते किराअत या कैफियाते किराअत। आइए पढ़ते हैं। दरजाते किराअत, इनको कैफियाते किराअत भी कहते हैं। बहरहाल हम लिखेंगे दरजाते किराअत, दरजाते किराअत। ये बात भी मोटी याद रख लें कि कभी किरत नहीं कहना। हम लोग आम तौर पे इसका भी इस्तेमाल गलत, हम कहते हैं किरत, तजवीदो किरत, हम जी किरत सीख रहे हैं। किरत कोई लफ्ज़ नहीं है, किराअत, किराअत कर पढ़िए, किराअत, सही हो गया।
दराजाते क़िराअत 3 हैं जी, 1 2 3। आप जल्दी से लिख लें, बिल्कुल सिंपल से हैं, लिखते जाएंगे समझ आती चली जाएगी। पहली है तरतील, तरतील। दूसरी है तदवीर, तदवीर। तीसरी है हद्र, हद्र। पहला दर्जा है तरतील का, दूसरा दर्जा है तदवीर का, तीसरा दर्जा है हद्र का। तो 3 दर्जात हमने पढ़े हैं, तरतील, तदवीर, हद्र। एक की तारीफ लिखेंगे, दूसरी दोनों की खुद ब खुद याद हो जाएगी। तो आइए पहली को लिखते हैं। आपने क्या तारीफ लिखनी है? आपने लिखना है कवायदे तजवीद का लिहाज रखते हुए, लिखें जल्दी से प्लीज, कवायदे तजवीद का लिहाज रखते हुए, कवायदे तजवीद का लिहाज रखते हुए खूब ठहर ठहर कर पढ़ना। एक लिखेंगे, बाकी हम नहीं लिखेंगे, बाकी आप खुद आप लिख लेंगे। खूब ठहर ठहर कर पढ़ना। कवायदे तजवीद का लिहाज, जिसकी तमाम डेफिनेशन जो है शुरू यहीं से होनी है। कवायदे तजवीद, ये कदर मुश्तरक है। ये जुमला जो इतना है, ये तीनों की तारीफात में कदर मुश्तरक है। हम ये लिख रहे हैं कवायदे तजवीद का लिहाज रखते हुए खूब ठहर ठहर कर पढ़ना, खूब ठहर ठहर कर पढ़ना। इसकी मिसाल ले लें। मिसाल इसकी ये है, जो महाफिल के शुरू में तिलावत की जाती है। कहाँ? महाफिल के शुरू में। महाफिल और प्रोग्राम्स होते हैं ना, उनके शुरू में जो तिलावत की जाती है उसको तरतील कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तरतील। हाँ, एक चीज़ ज़हन से निकल रही थी, वो ये है कि ये जो दर्जाते क़िराअत है ना, ये रफ्तार के एतबार से कुरान तिलावत के दर्जात हैं। रफ्तार के एतबार से। किस एतबार से? रफ्तार के एतबार से। अगर आपकी कितनी रफ्तार होगी तो उसको तरतील कहेंगे, कितनी रफ्तार होगी तो उसको तदवीर कहेंगे, और कितनी रफ्तार होगी तो उसको हद्र कहेंगे। हाज़रीन मुकर्रम, देखिए रफ्तार के एतबार से तो जो महाफिल के शुरू में तिलावत की जाती है उसको तरतील कहते हैं। मगर जो डेफिनेशन याद करनी है और लाजमी यही याद करनी है, मेरे बात पढ़िएगा। कवायदे तजवीद का लिहाज रखते हुए, कवायदे तजवीद का लिहाज रखते हुए, फिर से एक दफ़ा और पढ़े मेरे बात प्लीज़। कवायदे तजवीद का लिहाज रखते हुए खूब ठहर ठहर कर पढ़ना, खूब ठहर ठहर कर पढ़ना। मिसाल क्या दी हमने? जो महाफिल के शुरू में तिलावत होती है, प्रोग्राम्स के शुरू में, उस रफ्तार को नाज़रीन किराम कहते हैं तरतील। उसको क्या कहते हैं? तरतील। समझ आ गई है? अब आइए चलते हैं तदवीर पे। तदवीर जो है आम तौर पे दौरतुन से ये लफ्ज़ बना है। दौरा कहते हैं गोल चक्कर को। आपको पता है गोल चक्कर के ऊपर ना तो बहुत स्लो आप गाड़ी चलाते हैं, ना बहुत तेज़ी से चलाते हैं ना। तो इसकी तारीफ़ लिखें, साथ ही समझ आ जाएगी। यहीं से शुरू करेंगे तारीफ सारी, यहीं से प्लीज लिखिए। कवायदे तजवीद का लिहाज रखते हुए, कवायदे तजवीद का लिहाज रखते हुए दरमियानी रफ्तार से किरात करना, दरमियानी रफ्तार से किरात करना। कवायदे तजवीद का लिहाज रखते हुए दरमियानी रफ्तार से किरात करना। कैसे? कैसे? जैसे फ़र्ज़ नमाज़ों में अइम्मा किराम तिलावत करते हैं। इमाम साहब नहीं किरात करते आगे फ़र्ज़ नमाज़ों में। जैसे फ़र्ज़ नमाज़ों में किरात की जाती है अइम्मा किराम की तरफ से। तरतील है जो महाफिल के शुरू में जो रफ्तार होती है ना, उसको तरतील कहते हैं। जो फ़र्ज़ नमाज आप पढ़ने जाएँ, फ़जर की नमाज़ पढ़ें आप, उसके बाद मगरिब की पढ़ें, इशा की पढ़ें, तो उनमें जो इमाम साहब किरात फरमाते हैं, किरात बिल जहर, जो ऊंची आवाज़ में किरात होती है, वो जो रफ्तार होती है ना, उसको तदवीर कहते हैं। क्या कहते हैं? तदवीर कहते हैं। तारीफ़ यही है, कवायदे तजवीद का लिहाज रखते हुए दरमियानी रफ्तार से पढ़ना। पहले था कवायदे तजवीद का लिहाज रखते हुए खूब ठहर ठहर कर पढ़ना। अब है कवायदे तजवीद का लिहाज रखते हुए दरमियानी रफ्तार से पढ़ना। दरमियानी रफ्तार से पढ़ना आपने लिख लिया है, दरमियानी रफ्तार से पढ़ना। अब आइए हद्र के ऊपर, उसी तरह वही डेफिनेशन लिखेंगे आप।
कवायद तजवीद का लिहाज रखते हुए, कवायद तजवीद का लिहाज रखते हुए, कवायद तजवीद का लिहाज रखते हुए जल्दी और तेजी से पढ़ना, जल्दी और तेजी से पढ़ना, जल्दी और तेजी से पढ़ना। दोहराता हूं, फिर आप भी दोहरा मेरे बात बोलिएगा। कवायद तजवीद का लिहाज रखते हुए जल्दी और तेजी से पढ़ना, जल्दी और तेजी से पढ़ना, जल्दी और तेजी से पढ़ना। हाज़रीन मुकर्रम, ये है हद्र। अब इसकी मिसाल है नमाज तरावी की। नमाज तरावीह में जो नाज़रीन किराम हमारी स्पीड होती है, जो रफ्तार होती है, उसको कहते हैं हद्र। एक बात आपने नोट की होगी, तीनों रफ्तारें जो हैं, तीनों दरजात जो हैं, भले वो तरतील हो, वो तदवीर हो, वो हद्र हो, हर किसी के लिए ज़रूरी है। उसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हमने? कवायद तजवीद का लिहाज रखते हुए, ये ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप हद्र कर रहे हैं नमाज तरावी में तो आप कवायद तजवीद को उसका लिहाज ही नहीं रख रहे, न गुन्ना कर रहे हैं, न इख्फा कर रहे हैं, न मद्दें पूरी कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है, भले आप तरतील कर रहे हों या आप किरात कर रहे हों, तदवीर कर रहे हों या आप हद्र पढ़ रहे हों, बहर सूरत आपको किस चीज़ का ख्याल रखना है? कवायद तजवीद का ख्याल रखना है। किस चीज़ का ख्याल रखना है? कवायद तजवीद का लिहाज रखना है। वो जो आम तौर पे चल रहा होता है ना रमज़ानुल मुबारक में, तरावी में जो चल रहा होता है, जिसमें हाफिज़ साहब का आखिरी लफ्ज़ जो है वो हमें बस सुनाई देता है कि वो क्या था, यअलमून, और वो बड़ी तेज़ी से पढ़ रहे होते हैं, कुछ पता नहीं वो क्या कह रहे हैं, और एंड पे होता है तालमून, तो कहते हैं ये यअलमून तालमून वाले हाफिज़ हैं। यानी इनके दो लफ्ज़ों की समझ आती है, आगे पीछे कुछ समझ नहीं आती कि ये क्या बात कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। आप हद्र भी कर रहे हैं तो कवायद तजवीद का लिहाज रखना ज़रूरी है। हमने भी सोशल मीडिया पे देखा, इंडोनेशिया के एक कारी थे और उन्होंने 7 मिनट में सारी नमाज तरावी पढ़ा दी, 7 मिनट के अंदर, और 20 रकअतें पढ़ाई हैं। मुझे ये बताइए मजबूरी क्या है तरावी पढ़ने की, अगर आपने यही हाल करना है तो अहकामुल्लाह का तमस्खुर नहीं उड़ाना है, ये काम नहीं करना। हाज़रीन मुकर्रम, जो काम करना है वो सही से करना है, परफेक्ट करना है, करेक्ट करना है, उसका तमस्खुर नहीं उड़ाना कि हम नमाज तो पढ़ने जाएं मगर बददिली से पढ़ें, कुरान तो पढ़ें बददिली से, बदनीति से पढ़ें। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ की तौफीक अता फरमाए। तो किरात के 3 दरजात हैं रफ्तार के एतबार से कुरान पढ़ने के। अगर आप कवायद तजवीद का लिहाज रखते हुए खूब ठहर ठहर कर पढ़ रहे हैं, उसे तरतील कहते हैं, वो महफिल के शुरू की तिलावत है। अगर आप कवायद तजवीद का लिहाज रखते हुए दरमियानी रफ्तार से पढ़ रहे हैं, जैसे फ़र्ज़ नमाजों में इमाम साहब किरात करते हैं, इसको तदवीर कहते हैं। कवायद तजवीद का लिहाज रखते हुए आप जल्दी और तेज़ी से पढ़ रहे हैं, जैसे नमाज तरावी में या समटाइम शबीना में भी पढ़ते हैं, तो उसको भी नाजरीन उसको हद्र कहते हैं और वो जल्दी और तेज़ी से पढ़ा जाता है। मगर हर जगह आपको कवायद तजवीद का लिहाज रखना ज़रूरी है। कवायद के ज़िमन में एक छोटी सी चीज़ की और इजाज़त दे दें, जो आज हम पढ़ के फिर अपनी किरात की तरफ जाएंगे, प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे, और वो ये है हुरूफ कमरिया और शमसिया। आइए पहले पढ़ते हैं, मामूली सी चीज़ है, और उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। हुरूफ कमरिया और हुरूफ शमसिया, या उसको लामे कमरिया और लामे शमसिया भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि अरबी ज़बान के कुछ कलिमात हैं, कुछ अस्मा हैं, उनके शुरू में अलिफ लाम लगा होता है, अल अल अल, वो हमने देखना है। तो लामे कमरिया पढ़ेंगे और लामे शमसिया। पहले लामे कमरिया है, फिर लामे शमसिया है। लामे कमरिया और लामे शमसिया। बात हो रही है नाज़रीन किराम अलिफ लाम की। ये जो अल होता है, अल कि कौन से हरूफ ऐसे हैं जिनके शुरू में अलिफ लाम लग कर पढ़ा जाता है। कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनके साथ लग के पढ़ा नहीं जाता, लगता सबके साथ है। अलिफ से या तक जितने हरूफ हैं सबके साथ अल 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 लग सकता है, मगर पढ़ा हर किसी के साथ नहीं जाता। कुछ के साथ लग के पढ़ा जाता है और कुछ के साथ लग के पढ़ा
नहीं जाता। तो आइए देखते हैं किन के साथ लग के पढ़ा जाता है और किन के साथ लग के पढ़ा नहीं जाता। तो लामे कमरिया सबसे पहले आप लिख लें, यहां पे हम लिखते हैं कमरुन, कमरुन और शमसुन। देखते हैं लामे कमरी कौन सा है और लामे शमसी कौन सा है। दोनों के शुरू में अल लगाते हैं, दोनों के शुरू में, और देखते हैं किसके शुरू में पढ़ा जा रहा है। इसको पढ़ें, अल कमरू, अल कमरू, लाम पढ़ा गया है, लाम काफ के शुरू में लाम लगा है तो पढ़ा गया है। इसी तरह शीन के शुरू में लगा है अल शमसु, कभी आपने सुना है? नहीं सुना ना। अशमसु क्या होगा ये? अशम। तो शीन के साथ लाम लग के पढ़ा नहीं गया। आपने कमरुन के साथ लाम लगाना है, शमसुन के साथ लाम लगाना है। तो जो पढ़ा जाए, देखें कमरुन के साथ पढ़ा गया है ना, इसको कहते हैं लामे कमरिया। जो लाम पढ़ा जाए उसका नाम क्या है? लामे कमरिया। जो ना पढ़ा जाए वो कौन सा लाम है? लामे शमसिया। ऐसा लाम जो पढ़ा जाए, ऐसा लाम जो पढ़ा जाए वो लामे कमरिया कहलवाता है। अल कमरू, अल कमरू, कमर के साथ लाम लग के पढ़ा गया है ना, लामे कमरिया कहलवाता है। और ऐसा लाम जो पढ़ा नहीं जाता नाजरीन किराम, उसको लामे शमसी कहते हैं। आप लगा के देख लें, अशमसु पढ़ा गया है? नहीं पढ़ा गया ना, नहीं पढ़ा जाता। तो जो लाम पढ़ा जाए उसका नाम है लामे कमरी, लामे कमरी या लामे कमरिया। और जो लाम ना पढ़ा जाए उसको कहते हैं लामे शमसी या लामे शमसिया। ठीक है। अब एक और मज़े की और आखिरी बात है इस ज़िमन में, वो ये है किन हुरूफ के साथ लाम लग के पढ़ा जाता है और किन के साथ लग के पढ़ा नहीं जाता, हम ये देखते हैं। तो आइए, ये है लामे कमरी। तो ये वो लाम है जो पढ़ा जाता है, जो क्या है? पढ़ा जाता है। हाज़रीन मुकर्रम, जिन हुरूफ के साथ लाम लगकर पढ़ा जाता है उन हुरूफ का नाम भी हुरूफ कमरिया है, हुरूफ कमरिया है। उन हुरूफ का नाम भी क्या है? हुरूफ कमरिया है। वो लाम जो पढ़ा जाए वो लामे कमरिया, जिन हुरूफ के साथ लग के पढ़ा जाए वो हुरूफे कमरिया। और हम इनका मजमुआ लिख लेते हैं। जिन हुरूफ के साथ लाम लग कर पढ़ा जाता है उन्हें कहते हैं हुरूफे कमरिया। उसका मजमुआ है बहुत आसान, आप लिख लें, हक का खौफ अजब गम है। उर्दू का मजमुआ है ये, हक का खौफ अजब गम है। अच्छा, इसमें अबगी हज्जा का व खफ अकीमा भी है, अबगी हज्जा का व खफ अकीमा। अगर आपने अरबी याद करनी हो, मैंने आपके लिए आसानी करने की कोशिश की है। हक का खौफ अजब गम है। ये जितने हरूफ हैं, हा, काफ, काफ, अलिफ, खा, वाओ, फा, ऐन, जीम, बा, गैन, मीम, हा और या, ये सारे वो हरूफ हैं जिनके साथ अलिफ लाम लगेगा तो पढ़ा जाएगा। अल, अल, अल हा, अल कौफ, अल कैफ, अल आ, अल खा, अल वाओ, अल फा, अल ऐन, अल जीम, अल बा, अल गैन, अल मीम, अल गैन, अल हा। देखें सब इसके अलावा जितने हरूफ हैं वो सारे हरूफ शमसिया हैं, वो सारे हरूफ शमसिया हैं। बस हम एक ही याद करेंगे, हम हरूफ कमरिया याद करेंगे और वो अभी आपको याद हो गया। हक का खौफ अजब गम है, हक का खौफ अजब गम है। हुरूफ कमरिया का मजमुआ क्या है? हक का खौफ अजब गम है। हाज़रीन मुकर्रम, अभी जो चीज़ हमने पढ़ी है वो पढ़ा है लामे कमरिया और लामे शमसिया। लामे कमरिया और शमसिया से मुराद ये है कि हम कुछ कलिमात के शुरू में अलिफ लाम लगाते हैं, कुछ हुरूफ के शुरू में अलिफ लाम लग कर लाम पढ़ा जाता है, कुछ के साथ लग के नहीं पढ़ा जाता। हमने कमरुन लिखा, शमसुन लिखा, दोनों के साथ अलिफ लाम लगाया, अल कमरू हो गया और अशमसु हो गया। पता चला कमर के साथ लग के लाम पढ़ा गया है, इसको लामे कमरिया कहते हैं। जिन हुरूफ के साथ लाम लग के पढ़ा जाए उन हुरूफ को भी लामे हुरूफे कमरिया कहते हैं। जिन हुरूफ के साथ लाम लग के पढ़ा जाए उन हुरूफ को भी हुरूफे कमरिया कहते हैं। और उनका मजमुआ है हक का खौफ अजब गम है, हक का खौफ अजब गम है। इनके अलावा बाकी सारे हरूफ हरूफ शमसी हैं,
इनके अलावा बाकी मिसाल के तौर पर ता इसमें नहीं है ना, तो अल ता नहीं हो सकता, अत्ता है, लाम नहीं पढ़ा जाएगा, लगेगा पढ़ा नहीं जाएगा। सा है सा, अत्ता होगा, अल सा नहीं होगा। सीन है तो अल सीन नहीं होगा, अस्सीन होगा। आप समझें, ये है हाज़रीन मुकर्रम लाम कमरी और शमसिया। अच्छा ये बात आपको बताऊं कि ये जो अलिफ लाम है ये खासा है अरबी ज़बान का, ये उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता। मैंने यहाँ पे देखा है बहुत सारी जगहों पे लोगों ने लिखा हुआ है अल चौधरी। ये अल चौधरी, ये चे के ऊपर अलिफ लाम नहीं लग सकता, ये उर्दू के हुरूफ़े जाइया के ऊपर अलिफ लाम का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। बस अपनी खुशी से करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, वगरना मानवी तौर पर और ग्रामेटिकली इसका कोई मफहूम, माना, मतलब और तुक भी नहीं बनता। लिहाजा ये अरबी जो कलिमात हैं उनके साथ लगेगा। मेरा ख्याल ये है कि ये चीज़ हमें समझ में आ चुकी है। आइए, वक्त थोड़ा सा बच रहा है, जल्दी से चलते हैं और आज की किरात की प्रैक्टिस करते हैं। वमिनन्नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी वमा हुम बिमुमिनीन। यहीं पे लिख लेते हैं। इसको हम इराब लगाएंगे जल्दी से और फिर इसको कंप्लीट करते हैं। वमिनन्नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी वमा हुम बिमुमिनीन। जी नाज़रीन किराम, आइए ज़रा पूरी तवज्जो के साथ मेरे बात पढ़िएगा, होंठ गोल करके। सबसे पहले वाव है, होंठ गोल करेंगे, फिर नून मुशद्दद है। नून मुशद्दद पर आपको पता है ना क्या करते हैं, गुन्ना करते हैं, एक अलिफ के बराबर नाक में आवाज़ ले जाकर। उसके बाद अलिफ है, अलिफ हरफ मद्दा है, उसको भी उतना ही खींचना है। वमिनन्नासी, पढ़िए, वमिनन्नासी, वमिनन्नासी, वमिनन, ये गुन्ना हो गया और ना ये अलिफ मद्दा हो गया। ये अलिफ है, मा कबल मुफ्तू है, अलिफ मद्दा है। वमिनन्नासी, तो जितना इस पे गुन्ना किया उतनी देर ही इसको लंबा किया। वमिनन्नासी, उसके बाद मन यक़ूलु, मन यक़ूलु, आप पढ़ते हैं ना मेरे बाद, मन यक़ूलु। अच्छा, ये मन यक़ूलु क्यों कहा, मन यक़ूलु क्यों नहीं कहा? नून साकिन है, नून साकिन के बाद या आई है। नाज़रीन मुकर्रम, नून साकिन के बाद या आई जो के हरूफ इदगाम में से है ना, यरमलून में से, तो कायदा क्या है, नून साकिन नून तनवीन के बाद हरूफ इदगाम में से कोई हर्फ आ जाए, यानी यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए, तो ये नून साकिन नून तनवीन उसमें क्या हो जाते हैं, जम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जम हो जाते हैं। जब जम होते हैं तो चार हरूफ ऐसे हैं जिनमें इदगाम के साथ गुन्ना भी होता है, या उनमें से एक है, तो हम नून का या में इदगाम भी करेंगे, ये शद आई हुई है, उसके साथ साथ गुन्ना भी करेंगे। मई मई यूं नहीं कहेंगे मई यक़ूलु, नहीं, मई यक़ूलु, कूलू कूलू। ये वाव कौन सी है बताइए? वाव साकिन है, मा कबल उसका मदमूम है, ये वाव मद्दा है कि नहीं? वाव मद्दा है ना, इसको भी एक अलिफ जितना, इधर यहाँ पे इदगाम बिल गुन्ना भी एक अलिफ जितना, और वाव मद्दा को भी एक अलिफ जितना खींचेंगे। देखें, मैं यक़ूलु, चार जगहों पे हमने एक जितना मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन खींचा है। नून पे गुन्ना किया, अलिफ को खींचा 2, यहाँ पे 3, वाव पे 4। देखिएगा, वमिनन्नासी मैं यक़ूलु, कितना खूबसूरत और बैलेंस्ड हो जाता है जब आप हरूफ मद्दा और गुन्ना और इख्फा का ख्याल रखते हैं। आमन्ना, पढ़िए मेरे बाद, आमन्ना, यहाँ भी 3 चीज़ें हैं। देखें, आ खड़ी ज़बर, अलिफ अल मद्दिया सगीरा, मन
गुन्ना है, ना अलिफ मद्दा है। पहले अलिफ अल मद्दिया सगीरा, फिर गुन्ना, फिर अलिफ मद्दा, तीनों को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। फिर पढ़े, मेरे बात पढ़िएगा, आमन्ना। हम क्या करते हैं, हम अगर गुन्ना करते हैं तो अलिफ को लंबा नहीं करते और यूं पढ़ देते हैं आमन्ना, यूं नहीं करना। और कई दफ़ा ऐसा करते हैं, गुन्ना नहीं करते, मद करते हैं, आमन्ना नहीं, आमन्ना, तीनों काम कर रहे हैं। बिल्लाही, इसमें जलालत है, मा कबल मकसूर है, आपको पता है, इसको बारीक पढ़ते हैं तो कहेंगे बिल्लाही, और खड़ी ज़बर आ गई, अलिफ अल मद्दिया सगीरा एक अलिफ के बराबर। व बिल यौमिल आखिरी, यहाँ पे वाव है, वाव से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होती है, और वाव और या से पहले अगर ज़बर हो तो मद्दा होती है कि लीन होती है, लीन होती है ना, तो ये वाव लीन है, मगर इसको भी उतना ही खींचते हैं। व बिल यौमिल आखिरी, अलिफ अल मद्दिया सगीरा है, रा के नीचे ज़ेर है, देख लें तो रा को बारीक पढ़ेंगे, यूं नहीं कहेंगे आखिर, नहीं, बारीक करेंगे, ज़ेर है, आखिरी, री ओए नहीं, री आखिरी। वमा हुम बिमुमिनीन, वमा हुम बिमुमिनीन। अच्छा, माँ में देखें अलिफ कौन सा है, साकिन है, माँ कबल मुफ्तू है, अलिफ मद्दा है। हुम बिमुमिनीन, हुम, मीम साकिन है, मीम साकिन के हमने 3 कायदे पढ़े हैं। इदगाम शफवी पढ़ा जब मीम के बाद मीम आती है, इख्फाए शफवी पढ़ा जब मीम के बाद बा आती है, या और मीम बा के अलावा कोई और हो तो इजहार शफवी होता है। रोज़ा थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो मीम साकिन के बाद बा आई है नाज़रीन किराम, मीम साकिन के बाद बा आए तो क्या होता है, इख्फाए शफवी होता है, एक अलिफ के बराबर आवाज़ छुपाते हैं और कहते हैं हुम बिमुमिनीन, हुम बिमुमिनीन। ये है इख्फाए शफवी, जब मीम साकिन के बाद क्या आया, बा आई। मुमिनीन में हमजा पे झटका दिया, ये या है, मा कबल मकसूर है, या मद्दा है, इसको भी एक अलिफ के जितना खींचा, वमा हुम बिमुमिनीन। ये नाज़रीन किराम हमारा आज का सबक था। सबसे पहले हमने लहन का बयान पढ़ा। लहन गलती को कहते हैं, लहन की 2 किस्में हैं, लहन जली, लहन खफ़ी। लहन जली ऐसी गलती जिससे माना बदल जाते हैं, उसकी 4 सूरतें हैं, हरफ को हरफ से बदलना, हरकत को हरकत से बदलना, किसी हरफ का इजाफा करना, किसी हरफ को कम कर देना। लहन खफ़ी ऐसी गलती जिससे माना तो नहीं बदलते, हरफ की खूबसूरती मुतासर होती है, उसकी 3 सूरतें हैं, गुन्ना व इख्फा का ख्याल ना करना, मद्दो कसर का ख्याल ना करना, तफ़ख़ीम व तरक़ीक़ का ख्याल ना करना। उसके बाद नाज़रीन किराम रफ्तार के एतबार से किरात के कितने दरजात हैं वो हमने पढ़े, दरजात किरात, इसको कैफियत किरात भी कहते हैं, वो 3 हैं, तरतील, तदवीर और हदर। यूं भी पढ़ते हैं इसको, किरा बित तरतील, किरा बित तदवीर, किरा बिल हदर, यानी किरा का लफ्ज़ साथ लगा लेते हैं। बहरहाल तरतील कहते हैं कवायद तजवीद का लिहाज रखते हुए खूब ठहर ठहर कर पढ़ना, जैसे महफिल के शुरू की तिलावत होती है। तदवीर कहते हैं कवायद तजवीद का लिहाज रखते हुए दरमियानी रफ्तार से पढ़ना, जैसे फ़र्ज़ नमाज़ों में अइम्मा इकराम तिलावत करते हैं। हदर कहते हैं कवायद तजवीद का लिहाज रखते हुए जल्दी और तेज़ी से पढ़ना, जैसे नमाज तरावी में तिलावत की जाती है। उसके बाद हमने हरूफ कमरिया और हरूफ शमसिया पढ़े, लामे कमरिया और लामे शमसिया भी पढ़ा। लामे कमरिया वो है जो अलिफ लाम अल पढ़ा जाए वो लामे कमरिया, जिनके साथ लग के पढ़ा जाए वो हरूफ कमरिया। हरूफ कमरिया का मजमुआ लिखा है, हक का खौफ अजब गम है, इनके अलावा सारे हरूफ शमसिया हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें कुरान पाक के साथ एक पुख्ता ताल्लुक़ नसीब फरमाए, इसको सही पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। वमा अलैया इल्लल बलाग़।